नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में वो एक सवाल कौन सा है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है? यही कि किसी गिरते हुए मार्केट का बॉटम आखिर बनेगा कहाँ? तो आज हम एक ऐसे ही चार्ट पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं जो ट्रेडर्स को ठीक यही सिग्नल देने के लिए जाना जाता है, द इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सफ़र में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़ी मुश्किल से जिसका हर ट्रेडर सामना करता है। फिर इस पैटर्न की एनाटॉमी को समझेंगे, इसके पीछे की स्मार्ट मनी की कहानी जानेंगे और हाँ, इसे ट्रेड करने के लिए एक प्रोफेशनल चेक लिस्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। देखिए, हर ट्रेडर चाहे वो नया हो या फिर सालों से मार्केट में हो, एक ही चीज़ की तलाश में रहता है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब खोजना बहुत मुश्किल है। कितने ही ट्रेडर्स हैं जो गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश में अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आखिर वो कौन सा भरोसेमंद सिग्नल है जो ये बताए कि भैया अब गिरावट का दौर खत्म हो गया है? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है एक खास चार्ट पैटर्न में, द इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। इसे आप एक तरह का रोड मैप समझिए, एक ऐसा नक्शा जो ये बताता है कि मार्केट में अब पावर सेलर्स के हाथ से निकलकर बायर्स के हाथ में आ चुकी है। तो चलिए अब इस पैटर्न को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है और इसके सबसे ज़रूरी हिस्से कौन-कौन से हैं। अगर आप इसे पहली नज़र में देखें तो ये एक रेगुलर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ठीक उल्टा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं एक गहरा डाउन ट्रेंड है जो एक बॉटम बनाकर धीरे धीरे एक नए अप ट्रेंड की शक्ल ले रहा है। ये पूरी तस्वीर अपने आप में एक कहानी बताती है। इस पैटर्न की कहानी के कह सकते हैं 4 हिस्से हैं। पहला है लेफ्ट शोल्डर, फिर आता है हेड, उसके बाद राइट शोल्डर और कहानी का क्लाइमैक्स है नेक लाइन ब्रेकआउट। एक एक करके सबको समझते हैं। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है डर का माहौल। देखिए, लेफ्ट शोल्डर में मार्केट एक नया लो बनाता है जिससे लगता है कि सेलर्स पूरी तरह हावी हैं। फिर हेड बनता है जो उससे भी गहरा लो होता है। इस पॉइंट पर तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मान लेते हैं कि मार्केट अब और गिरेगा और वो पैनिक में आके सब कुछ बेचने लगते हैं। लेकिन असली जादू होता है राइट शोल्डर में। यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे तो जाता है, लेकिन इस बार वो पिछले लो यानी हेड को तोड़ने में नाकाम रहता है। और यही है वो पहला मजबूत संकेत कि बेचने वालों की ताकत अब खत्म हो रही है। बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। और फिर आती है सबसे जरूरी लाइन, जिसे कई ट्रेडर्स लाइन इन द सैंड भी कहते हैं, मतलब नेक लाइन। ये वो रेजिस्टेंस लेवल है, वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड अब ऑफिशियली रिवर्स हो चुका है। अच्छा, तो ये तो हो गई चार्ट्स और लाइंस की बातें, पर इसके पीछे की इंसानी साइकोलॉजी को समझना भी जरूरी है। आखिर ये पैटर्न हमें मार्केट में बैठे लोगों के डर और लालच के बारे में क्या बता रहा है? तो कहानी की शुरुआत होती है पैनिक से। लेफ्ट शोल्डर के दौरान बाजार में चारों तरफ डर का माहौल होता है। रिटेल ट्रेडर्स यानी हम जैसे आम निवेशक लगातार हो रही गिरावट से घबराकर अपनी होल्डिंग्स बेचने लगते हैं। हेड का बनना वो पॉइंट होता है जहां डर अपने पीक पर होता है। इसे फाइनल वॉशआउट भी कहा जाता है। लेकिन इसी डर का फायदा स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उठाते हैं। वो यहां चुपचाप सस्ती कीमतों पर माल जमा करना शुरू कर देते हैं। और जब राइट शोल्डर बनता है तब तक ज्यादातर कमजोर हाथ बाजार से बाहर हो चुके होते हैं। जो बेचने वाले थे उनकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी होती है, इसीलिए सेलिंग का वॉल्यूम काफी घट जाता है। मतलब अब बाजार एक नए मूव के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ठीक है, अब जब हम इसके पीछे की पूरी कहानी समझ गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसे एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कैसे किया जाए? देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ पैटर्न का शेप देखकर ट्रेड में नहीं कूदता, वो एक पूरी चेकलिस्ट फॉलो करता है। पहला, नेकलाइन के ऊपर एक मजबूत कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। दूसरा, इस ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम में एक अच्छा खासा उछाल आना चाहिए। तीसरा, टारगेट के लिए हेड से नेकलाइन तक की दूरी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। और चौथा, सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस हमेशा राइट शोल्डर के ठीक नीचे होना चाहिए। ये सारे नियम असल चार्ट पर कुछ इस तरह दिखते हैं। ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री, जिसके साथ आप नीचे वॉल्यूम बार्स में एक साफ उछाल देख सकते हैं। ऊपर की तरफ एक कैलकुलेटेड टारगेट और नीचे की तरफ एक अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ स्टॉप लॉस। यही एक डिसिप्लिन ट्रेड की निशानी होती है।
अब जरा उन छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं जो एक अच्छे ट्रेड सेटअप को एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप में बदल सकती हैं। ये टेबल 3 बहुत जरूरी बातें बता रही है। पहली, ये पैटर्न जितने लंबे टाइम फ्रेम पर बनता है, जैसे डेली या वीकली चार्ट पर, उतना ही ज्यादा भरोसेमंद होता है। दूसरी, अगर नेकलाइन एकदम सीधी होने के बजाय हल्की सी ऊपर की ओर झुकी हुई है, तो ये और भी मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है। और तीसरी, अगर राइट शोल्डर बनते समय वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का एक और कन्फर्मेशन है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार, इसका निचोड़ बस यही है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स सिर्फ चार्ट पर बनी कुछ लकीरें नहीं हैं। ये बाजार के मनोविज्ञान की एक जीती जागती कहानी है, जो ये बताती है कि कैसे डर के माहौल में धीरे धीरे उम्मीद की किरण जागती है और पावर सेलर्स से बायर्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। क्या ये चार्ट पैटर्न्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये वाकई मार्केट के भविष्य का कोई रोड मैप है, या फिर ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि लाखों ट्रेडर्स एक ही समय पर इन पर विश्वास करके एक जैसा एक्शन लेते हैं और खुद ही इस भविष्यवाणी को सच बना देते हैं?